नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 में लड़ने वाला है। तो आप सभी लोग को ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, मंडलम कहाँ से संकलित है। ये आपका संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो मंडलम कहाँ से संकलित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा उपनिषद से संकलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंडलम पाठ पाठ जो है उनमें कितने मंत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, पांचम, जिसे आप पांच कहते हैं। इसे हिंदी में पांच लिखते हैं और संस्कृत में पंचम लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद जो है उनके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा विदुर, और बी नंबर में महर्षि वाल्मीकि, और सी नंबर में दिया गया है महर्षि वेदव्यास, और डी नंबर में दिया गया है कालिदास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 का आ जाएगा, महर्षि वेदव्यास जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसका है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वह कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है ये इसका मंगलम पाठ के रचनाकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2026 बोर्ड पेपर के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, अणु से छोटा कौन होता है। मतलब अणु, मान के चलिए ये एक अणु है, इससे भी छोटा क्या होता है। तो इससे भी छोटा आप सभी का यहाँ पे आ जाएगा आत्मा। क्या आ जाएगा, आत्मा। आप लोग अगर मंगलम पाठ पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सब देखने को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। अणु से भी छोटा कौन होता है, तो आत्मा होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई 2026 के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, क्वेश्चन 6 नंबर में दिया गया है, किसकी जाय होती है। मतलब इन 4 ऑप्शन जो दिया गया इनमें से जाय किसकी होती है, सत्य की जाय होती है। आप लोग जानते होंगे कोई भी चीज जो होती है उसमें सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है सत्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सत्य ही आ जाएगा। और सत्य का आप लोग कहीं पे देखे होंगे जय होते हुए, विजय होते हुए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर जो है वह सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बहती नदी गंगा कहाँ मिलती है। मतलब बहती नदी कहाँ मिलती है, मतलब बहती हुई नदी है ये जो है ये कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया सरोवर, बी नंबर में नदी, और सी नंबर में समुद्र, और डी नंबर में तालाब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा समुद्र। समुद्र में मिलती हुई कौन सी होती है, तो यहाँ पे बहती नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो आप सभी लोग को याद रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप सभी लोग को टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। मतलब जंतु है, क्या है, जंतु की हृदय रूपी गुफा में तो क्या स्थित रहता है। तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है तत्व, और बी नंबर में शरीर, और सी नंबर में देवता, और डी नंबर में राक्षस। तो यहाँ पे तत्व क्या रहता है, स्थित रहता है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफाओं में क्या स्थित रहेंगे, तो तत्व रहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई 2026 के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा डी नंबर, मुंडकोपनिषद। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। मान देवलोक, एक देवलोक है, उसका जो मार्ग है वह किससे प्राप्त होगा।
तो वह मार्ग जो होगा वह सत्य से ही प्राप्त होगा। देवलोक का जो मार्ग होता है वह सत्य से ही हमेशा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ना कि असत्य से होता है, ना कि क्रोध से, और ना ही मोह से। तो ये तीनों गलत हो जाएगा और यहाँ पे सत्य जो है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, और साथ में आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, वो हमारा सत्य होता है, तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा। तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा, देवलोक प्राप्त होगा। हमें अच्छा ऊपर में क्या मिलेगा, घर मिलेगा, देवलोक मिलेगा। तो वहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। इसलिए हमेशा आप लोग कर्म अच्छा कीजिए और फल का चिंता नहीं कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर होने वाला है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, तो आप लोग जल्दी से टिक लगाते चलिए। आप सभी कॉन्फर्म करते चलिए आप सभी का कितना सही कितना गलत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मतलब मृत्यु, जब कोई मनुष्य का मृत्यु होता है तो उसको कौन वश में कर लेता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया मूर्ख, बी नंबर में अज्ञानी, और सी नंबर में विद्वान, और डी नंबर में कोई नहीं। तो विद्वान जो होता है वह क्या कर लेता है, मृत्यु जब होता है किसका, कोई भी चीज का मृत्यु होता है उसको वश में कौन कर लेता है, तो विद्वान कर लेता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद जो है वह एक कैसा ग्रंथ होगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर ए नंबर जो भी मारे होंगे कमेंट बॉक्स में भरिए, तो उसका 100% सही होने वाला है। तो उपनिषद एक कैसा ग्रंथ होगा, तो आध्यात्मिक ग्रंथ होगा, ना कि आदर्श रूपी होगा, और ना ही आत्मकथा, ना ही साधारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये तीनों गलत हो जाएगा और अत्याधुनिक ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद जो पाठ है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है स्व विषय, बी नंबर में पर पुरुष विषय, देव पुरुष, परम पुरुष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा परम पुरुष। परम पुरुष जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा किस चीज के लिए, तो उपनिषद की एक महिमा का वर्णन किया गया था किस चीज में, तो परम पुरुष में किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। आप लोग मंगलम पाठ जो पढ़ेंगे, मंगलम पाठ जो पढ़ेंगे उसमें ये सब मंगलम पाठ से ही संबंधित ये सब ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग इसमें पाठ को पढ़िएगा तो ये सब आप सभी को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। तो उपनिषद मतलब उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना ये सब VVI है, 100% VVI है, लड़ने वाला ये सब है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, तो 108 होती है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, ये सब बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में दिया गया है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो किसमें व्याख्या की गई है, तो कठोपनिषद में किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर होने वाला है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का जो वर्णन है वह किस चीज में किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट VVI है। जो भी स्टूडेंट या छात्र या छात्राएं होंगे या छात्राएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, ज्ञानी लोक और मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो वह ज्ञानी, और अज्ञानी जिसे ना प्राप्त हो में अंतर किस में बताया गया है। तो किस चीज में अंतर बताया गया, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी किस चीज में अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है कठोपनिषद में, और बी नंबर में ईशावास्योपनिषद में, और सी नंबर में श्रोताश्वतर में, और डी नंबर में मुंडकोपनिषद में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा श्रोताश्वतर में।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 19 नंबर में, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है 2026 बोर्ड के पेपर के लिए। तो सत्य का मुख जो है वो हमेशा किस चीज से ढका होता है, तो हिरण्मय पात्र से ढका होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर होने वाला है। तो सत्य का मुख हमेशा किस चीज से ढका होता है, अगर कोई आप सभी लोग को पूछ देगा तो यहाँ पे हिरण्मय पात्र से ढका होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक लास्ट देख लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, सत्य का खजाना कहाँ है। मतलब हमेशा जो सत्य जो होता है, उस सत्य का जो खजाना है वह कहाँ पे है, तो वहाँ पे देवलोक में है। कहाँ पे है, देवलोक। आप लोग एक बार जरूर जाइएगा देवलोक, मतलब मृत्यु के बाद ही आप लोग को देवलोक में मिलेगा क्या चीज, सत्य का खजाना मिलता है। तो वहाँ पे आप सभी लोग को जाने के लिए अभी कुछ समय पृथ्वी पर कुछ बिताना करके जाना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।